हेलो एवरीवन, दिस विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास। तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? क्लास 11th के एनसीईआरटी के 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे का पढ़ाई करेंगे। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए प्रॉपरली आज क्लास को समझने के लिए। एक बात और कि मैंने एक फॉर्मूला का स्पेशल वीडियो बना के रखा है, उस चीज को पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा ट्रिगोनोमेट्री के लिए, तब जाकर के इन क्लासेस में आपको समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 11 से। ये आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 इस क्लास का। तो क्या है क्वेश्चन? ना प्रूव दैट cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यह है LHS। RHS क्या है आपका? -√2 साइन एक्स। तो ऑटोमेटिक आ जाएगा इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हम। लेकिन सॉल्व कैसे करें? फॉर्मूला आना चाहिए भाई। कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है? cos A माइनस cos B, या इस तरह से याद किए होंगे आप, cos C माइनस cos D। क्या होता है cos C माइनस cos D? याद कीजिए, cos C माइनस cos D, याद आ रहा है? -2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। इसीलिए मैंने बोला था अभी कि फॉर्मूलाज सारे आना चाहिए, तब आप आराम से बना पाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, यहां पे इसको C मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए? D मान लीजिए। जैसे ही इसको C D मान लीजिएगा, ये आपका LHS है। ओके, तो यहां पे बैठाइए -2 साइन C इसको माने हैं, तो दैट इज 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। C प्लस D बाई 2 हो चुका है आपका। फिर क्या करना है आपको? साइन C माइनस D बाई 2 करना है, तो 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस, इसको देखना है आपको 3 पाई बाई 4, यहां पे माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स डिवाइड बाई 2। गॉट इट? क्लियर है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम। -2 साइन, देखिएगा x और x कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 दैट इज 3 पाई बाई 2, और होल डिवाइड बाई 2। यहां पे क्या है? साइन, यहां पे देखिएगा x, सॉरी यहां पे क्या है? x है, ये माइनस में ये प्लस में है, 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 कट गया, तो क्या बच रहा है आपका? साइन, देखिए x प्लस एक्स 2x बाई 2 दैट इज ओनली x। तो यहां से क्या निकल रहा है सर? -2 साइन 3 पाई बाई 4 और बच रहा है साइन x। अब आपका ये ड्यूटी है 3 पाई बाई 4 को जो है सॉल्व करना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको तोड़ना है आपको। किस तरह से तोड़ सकते हैं? आप साइड में बना दें यहां पे। अब देखिए आपको क्या निकालना है? साइन 3 पाई बाई 4 का वैल्यू निकालना है। तो क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? साइन पाई माइनस पाई बाई 4। यस और नो? देख लीजिए ध्यान से, ऐसे तो आप सीख चुके हैं ऑलरेडी। अब क्या हो जाएगा? पाई, पाई में चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन हमने लिख दिया, और पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो जाता है? साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहने दीजिए, साइन पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है? साइन पाई बाई 4 दैट इज 45 डिग्री। बताइएगा जरा। यस, क्या हो जाएगा? 1/√2। गॉट इट? मैंने साइड में यहां पे बना दिया, आप चाहें तो इस लाइन को बढ़ाते हुए चलिए और उसको लिखते हुए चलिए। तो मैं यहां पे डायरेक्ट -2 लिखने के बाद साइन 3 पाई बाई 4 का वैल्यू लिख रहा हूं 1/√2, और क्या है यहां पे? साइन x। क्लियरली समझ में आया? इस √2 को 2 के साथ काटेंगे तो √2 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है? -√2 साइन x। यही आपका RHS है। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत हुआ? बस एक फॉर्मूला यहां पे जो है आपका यूज हुआ, बाकी क्वाड्रेंट वाला कहानी जो है ऑलरेडी आपको कराया जा चुका है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने LHS लिखा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। RHS है आपका साइन 2x साइन 10x। सॉल्व करेंगे इसको, देखिएगा। अब इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम यहां लिखने जा रहे हैं साइन a प्लस बी, सॉरी साइन a प्लस साइन 4x, अरे a मतलब 6x बोल रहे हैं यहाँ पे,
तो ए प्लस बी हो गया, एक बार क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा ना, साइन 6x माइनस साइन 4x, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला सेट हो रहा है क्या ना, साइन सी प्लस साइन डी, ये सी मान लिए ये डी मान लिए, और यहां पे फॉर्मूला सेट हो रहा है साइन सी माइनस साइन डी। फॉर्मूला याद होना चाहिए, अब फॉर्मूला नहीं लिखते डायरेक्ट बता रहे हैं। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है ना, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब जब बीच में माइनस रहता है, देखिए लॉजिकली याद किए हैं आप, इस बात को ध्यान रखिएगा, माइनस जब बीच में रहता है तो क्या हो जाता है, ये कॉस पहले आ जाता है, तो हम लिखने जा रहे हैं 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है कि नहीं, डायरेक्टली लिख दिया हमने, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 और 2 दिख रहा है आपको, डायरेक्टली 4 लिख रहे हैं, 2 2 जा 4, और यहाँ पे सॉल्व करते हुए लिख रहे हैं साइन 6 और 10, 6 और 4 10 हो गया, 10 बाई 2 दैट इज 5x हो गया। अरे ठीक है कि नहीं, बोलो ओके है ना। नहीं तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 है, 2 रहने दीजिए, 2 को उधर रखेंगे फिर बाद में। अब यहाँ पे देखिए क्या है ना, कॉस कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया, 2x बाई 2 दैट इज x, आगे क्या है 2 है, देखिए कॉस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा। यहाँ तक सब कुछ ओके है। देखिए यहाँ पे 5x दिख रहा है और यहाँ पे 5x दिख रहा है, इसको एक साथ रखिए, क्लियर है कि नहीं। तो हम लिख रहे हैं 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x कर दिया। अब यहाँ पे आपको x दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, इसको एक साथ रखिए, 2 भी रख दिए यहाँ पे, 2 साइन को पहले लिखते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, जरूरी नहीं है कि आगे ही रखना पड़ेगा, ऐसा लिखे हैं इस वजह से लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ एक फॉर्मूला सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी दिख रहा है, 2 साइन ए इंटू साइन बी, या फिर इस तरह से बोलते हैं ना, ऐसे याद करो साइन 2a इक्वल टू क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यस और नो। मुंह से निकल जा रहा अभी भी, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि डबल एंगल फॉर्मूला याद कीजिए, साइन 2a इक्वल टू क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यस और नो। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो एंगल है यहाँ वही होना चाहिए, है कि नहीं है, यहाँ जो एंगल होना चाहिए वही एंगल यहाँ होना चाहिए, है कि नहीं है। अगर है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए का मतलब क्या होता है साइन 2a होता है, तो साइन 2 इंटू 5x हो गया। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, साइन 2 इंटू एक्स हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या आ चुका है साइन 10x आ चुका है, और यहाँ पे क्या आ चुका है साइन 2x आ चुका है, यही तो RHS है। अरे आगे पीछे लिखा हुआ है, साइन 2x पहले लिखा हुआ था, साइन 10x बाद में लिखा हुआ था, एक ही बात है। गॉट इट, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज लगा, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, एक साइन सी माइनस साइन डी, और दूसरा डबल एंगल फॉर्मूला जो आपको पहले बताया हुआ था। तो जो बेसिक बातें हैं वो तो आपको आना ही चाहिए, आई थिंक ये क्लास 10 से आपको पता होगा। साइन 2a इक्वल टू क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने LHS लिखा है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, और RHS में आपको लाना है साइन 4x साइन 8x। सॉल्व कर दीजिए, सेम पैटर्न का सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 12 में जैसा था। तो आपको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ना a प्लस b इंटू ए माइनस बी कॉस 2x माइनस कॉस 6x। अब आपको पता है जैसे सॉल्व किया था, यहाँ पे 2 फॉर्मूला सेट हो चुके हैं, कॉस c प्लस कॉस d, ये फॉर्मूला आना चाहिए, और यहाँ क्या फॉर्मूला आना चाहिए कॉस c माइनस कॉस d, बात खत्म। तो कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, सेट कर रहे हैं डायरेक्ट, क्या होता है 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके बारे में बात कीजिए आप, कॉस c माइनस कॉस डी, कॉस c माइनस कॉस डी क्या होता है ना -2 साइन, याद कीजिएगा -2 साइन क्या होता है -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अभी तो इस फॉर्मूला का यूज किया, कितना बार फॉर्मूला लिखेंगे, याद होना चाहिए।
अब जो है सॉल्व करना है आपको, 2 cos 6 + 2 दैट इज 8, 8/2 दैट इज 4, 4x हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा cos, देखिए ध्यान से, यहां पे -4x आ रहा है बाई 2 दैट इज -2x आ रहा है, यस और नो, -2x आ गया। क्लियर है यहां तक? बोलो समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए, देखिए -2 लिख दिया हमने, यहां पे क्या हो जाएगा sin 6 और 2 8/2 दैट इज 4x, फिर क्या आ रहा है sin, यहां पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का 4x/2 दैट इज 2x। क्लियर है कि नहीं है? अब आगे सॉल्व किया जाए, एकदम टेक्निक सेम है। देखिए 2 cos 4x सब मल्टीप्लाई में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे आपको 4x दिख रहा है और यहां पे आपको 4x दिख रहा है, सेम जगह पे रख लीजिए, जैसे कि लास्ट सवाल में आपने बनाया। तो आप यहां पे क्या कर दिए, sin 4x को लिख दिए। अरे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, आगे पीछे तो कर सकते हैं, मेरा मर्जी, मल्टीप्लाई में सब ना। अब आगे देखिए, इस चीज को उधर लेके चले जाइए, यस और नो, क्लियर है? देखिए ध्यान से, हम इस चीज को इधर लेके जा रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं। -2 पहले से है, -2 लिख दिया। cos 2, cos, देखिए cos के अंदर में माइनस है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, दैट इज cos 2x डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे देखिए साइन -θ क्या होता है, -sin θ होता है, माइनस बाहर आता है, ये माइनस जैसे ही बाहर आएगा माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां पे कैंसिल कर दे रहे हैं और हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, sin 2x। बोलिए क्लियर है कि नहीं, बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ये माइनस कैसे कैंसिल हुआ, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा क्या ना, sin 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a। देखिए 2 sin a इंटू cos a, ये एंगल सेम होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा sin 2a दैट इज sin 2a 2 इंटू 4x। सिमिलरली यहाँ पे 2 sin a इंटू cos a, ये एंगल सेम होना चाहिए है, तो क्या हो जाएगा sin 2x, sin 2a दैट इज 2x हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, sin 8x इंटू sin 4x, यही आपका RHS है। क्लियर है? सेम टाइप का सवाल आपने 12 नंबर में भी किया था, तो इसी तरह से सीक्वेंस वाइज जो है प्रैक्टिस करते चलिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। आपको जो टफ लग रहा है ना सर 25 सवाल है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूला क्लियर है तो सारे सवाल बनेंगे, एनसीईआरटी के सवाल। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा एलएचएस हमने लिखा है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। आरएचएस है आपका 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x, ठीक है, मैंने cos स्क्वायर का टर्म एक ठो आएगा, इसका मतलब है, और वो भी x के साथ, cos स्क्वायर x लिख रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहां पे तो 2 के साथ sin लिखा हुआ है, इसको रहने दीजिए। बाकी यहां sin 6x है, sin 2x है, इसको एक साथ लिखिए, sin 2x प्लस sin 6x प्लस 2 sin 4x, इसको रीअरेंज कर लिए। इन दोनों पे ध्यान दीजिए, यहां पे क्या आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, sin c प्लस sin d। क्लियर है कि नहीं है? तो sin c प्लस sin d इज व्हाट, 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2, ये हो गया है आपका। क्लियर है कि नहीं? sin c प्लस sin d लगा दिए, और यहां पे प्लस 2 sin 4x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहां पे 2 sin 6 और 2 8, 8/2 दैट इज 4, 4x हो गया, इनटू cos, यहां पे क्या हो जाएगा -4x/2 दैट इज -2x। क्लियर है कि नहीं? और प्लस है आपका 2 sin 4x, ध्यान दीजिएगा, दोनों में 2 sin 4x दिख रहा है आपको, तो आप कॉमन ले लीजिए, 2 sin 4x कॉमन आ गया, यहां क्या बच रहा है आपका, cos 2x बच रहा है। बोले सर -2x, अरे खत्म हो गया यार, cos माइनस थीटा क्या होता है, ओनली cos थीटा होता है, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? यहां से क्या बच जाएगा, +1। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम नहीं। अब इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे cos 2x है और आपका RHS में क्या है, cos x है, cos स्क्वायर x है, समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब इस 2x को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, cos x में, ये डबल एंगल वाला है, तो आपको याद होना चाहिए क्या ना, cos 2x बराबर क्या होता है ना, 2 cos स्क्वायर x -1। मतलब सर बहुत सारा फॉर्मूला आपने पढ़ाया था, अरे यही लगेगा यहाँ पे,
क्योंकि आपको cos स्क्वायर x में जाना है, इसीलिए। क्लियर है कि नहीं है? तो आप यहां पे लगा सकते हैं ना 2 sin 4x, यहां पे आपका क्या हो जाएगा ना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहां पे पहले से प्लस 1 है, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो यह 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x, और यहां पे क्या बचा हुआ है sin 4x। आई थिंक यही है आपका RHS। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका C प्लस डी वाला, साइन C प्लस साइन D वाला, और आपका यहाँ डबल एंगल वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। 15 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। LHS हमने लिख के रखा है, यहाँ पे RHS भी लिख के रखा है, ठीक है? क्योंकि ये सवाल मैंने देखा तो आपको समझ में आएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि यहां से वहां नहीं जा सकते और वहां से भी यहां नहीं आ सकते, बट दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो सेम होगा। मतलब आपको इस सवाल में LHS को भी सॉल्व करना होगा और RHS को भी सॉल्व करना होगा। तो चलिए LHS को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, cot 4x है तो cot 4x लिख दिया हमने। यहां पे ध्यान दीजिए, sin C प्लस साइन D, अभी फॉर्मूला लगाया ना, sin C प्लस साइन D क्या हो जाएगा ना 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, ठीक है? अब आगे बढ़िए, cot 4x को क्या लिख सकते हैं ना सर, cos 4x बाई sin 4x, यस और नो? अब इस चीज को ओपन करके भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, sin 5 6 7 8 8 बाई 2 दैट इज 4x इंटू कॉस 5 में से 3 गया 2x बाई 2 दैट इज x। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे sin 4x कैंसिल हो चुका है, तो क्या बचा यहां से 2 निकल गया, cos x बच रहा है, और यहां से cos 4x बच रहा है, ठीक है? ये मेरा आया LHS का वैल्यू। RHS को सॉल्व करके देखते हैं, इधर आते हैं। तो cot x लिखा हुआ है, cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x बाय sin x। अब यहां देखिए sin C माइनस sin D है, तो क्या हो जाएगा यहां पे ना 2 cos पहले आ जाएगा, 2 cos C माइनस D बाई 2 इंटू साइन C, सॉरी 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2, ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चूंकि माइनस था इस वजह से। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा यहां पे देखिए ना, cos x बाई साइन x 2 cos, यहां पे क्या हो जाएगा 4x इंटू साइन क्या हो जाएगा x, यस और नो? यहां देखिए साइन x और साइन x कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है यहां से 2, यहां से cos x, यहां से cos 4x। चेक कर लीजिए, 2 cos x cos 4x 2 cos x cos 4x, तो आप क्या लिख सकते हैं, हेंस LHS इक्वल टू RHS। इस सवाल में आपको दोनों को ही सॉल्व करना था बस, और कुछ नहीं था, नया कुछ बात नहीं है। आप क्लास 10 से ये सब सीख रहे हैं। जब आप यहां से वहां नहीं जा सकते तो इसको सॉल्व कीजिए, उसको भी सॉल्व कीजिए, ऑटोमेटिक जो आंसर सेम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने LHS लिखा है cos 9x माइनस cos 5x डिवाइड बाई साइन 17x माइनस साइन 3x। ओके, RHS में आपका दिया हुआ है, यह है 16 नंबर क्वेश्चन, ये 16, यस। RHS में आपका दिया हुआ है माइनस साइन 2x डिवाइड बाई cos 10x, आ जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर है? तो आपने LHS ले लिया, ओके। कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, साइन C माइनस साइन D, सॉरी cos C माइनस cos D। तो cos C माइनस cos D क्या होता है ना, -2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। बस फॉर्मूला आता है तो बैठाइए, नहीं आता है तो माला जपिए बैठ के। साइन C माइनस साइन D क्या है, साइन C माइनस साइन D, यही है ना? हाँ, साइन C माइनस साइन D। अगर प्लस रहता तो याद कीजिए क्या था, साइन C प्लस साइन D क्या होता है,
2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। लेकिन अगर माइनस होता है तो कॉस पहले आ जाता है, साइन बाद में चला जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, 2 माइनस में है तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये 2 2 काट दीजिए। क्लियर है कि नहीं? क्या आंसर आ रहा है देखिएगा, सॉल्व कीजिए। माइनस साइन 9 प्लस 5 दैट इज 14, 14 बाई 2 दैट इज 7, साइन 7x इंटू साइन 9 में से 5 चला जाएगा 4, 4 बाई 2 दैट इज 2, 2x डिवाइड बाई, यहां से क्या आ जाएगा 20 बाई 2 10, 20 बाई 2 10, तो कॉस आ जाएगा 10x और यहां पे आ जाएगा 14 बाई 2 दैट इज 7, तो क्या हो जाएगा साइन 7x। क्लियर है कि नहीं? अरे साइन 7x काट दीजिए, कितना आ रहा है माइनस साइन 2x डिवाइड बाई कॉस 10x। क्या यही RHS है? यही RHS होना चाहिए, माइनस साइन 2x यस, कॉस 10x, यही RHS। आसानी से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। LHS हमने लिखा है साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइड बाई कॉस 5x प्लस कॉस 3x, ये LHS है। तो RHS आपका 10 4x है, आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहां पे फॉर्मूला लगाइएगा, साइन C प्लस साइन D क्या हो जाएगा, साइन C प्लस साइन D क्या हो जाएगा 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। और नीचे कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे आप ना, cos C प्लस cos D, cos C प्लस cos D इज 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। गॉट इट? चलिए लिखिएगा, ये 2 2 कैंसिल कर दीजिए, क्या आ रहा है यहाँ पे साइन 5 प्लस 3 दैट इज 8, 8 बाई 2 दैट इज 4x इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2x बाई 2 दैट इज cos x। यहाँ पे आ जा रहा है आपका cos 4x और यहाँ पे भी क्या आ जा रहा है cos x। ये cos x कैंसिल हो जाएगा, साइन 4x बाई cos 4x दैट इज tan 4x, यही आपका RHS है। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल हम क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। LHS हमने लिख के रखा है साइन x माइनस साइन y डिवाइड बाई cos x प्लस cos y और RHS है आपका 10x माइनस y बाई 2। ठीक है ना? तो फॉर्मूला आप यहां पे क्या अप्लाई करेंगे, आपको समझ में आ रहा है? ये हमने LHS लिया है, साइन C माइनस साइन D लगा दीजिए आप। साइन C माइनस साइन D में क्या होता है ना, cos वाला पहले आ जाता है दैट इज 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2, ये हो गया आपका साइन C माइनस साइन D। आगे बात करते हैं, cos C प्लस cos D क्या हो जाएगा ना, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देखिए, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये cos x प्लस वाई बाई 2 cos x प्लस वाई बाई 2 ये भी पूरा कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है साइन x माइनस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2, मतलब क्या आ रहा है tan x माइनस वाई बाई 2, यही तो RHS है। 2 लाइन में बन गया। तो फॉर्मूला अगर आएगा तो 2 लाइन में ही सब बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? सुनिए, अभी हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 18 तक बनाया, तो रेस्ट जो क्वेश्चंस बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इस क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोगों को बार बार हम कह रहे हैं कि वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिएगा, प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है क्लास 11 मैथ्स, वहां पे जाइए, आपको सीक्वेंस में वीडियोस सब मिल जाएंगे और वहां पे 1 बाय 1 देखते चलिएगा, आपका पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।